Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind. वीकली मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है और आज के एपिसोड में हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं कि हम मई महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50,000 टच करके वापस नीचे आया है, तो क्या ये करेक्शन और लास्ट करेगा या फिर दिस इज जस्ट अ स्मॉलर करेक्शन एंड देन अपसाइड रैली और भी बाकी है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। काफी सारे सेक्टर्स में रेजिस्टेंसेस आ चुके हैं, काफी सारे स्टॉक्स RSI 40 के नीचे जा चुके हैं, but there are a lot of stocks which are actually sustaining above 60 as well. So that's what we are going to discuss further in this particular weekly mastermind. So weekly mastermind for 5th of May 2024. And first of all, if you're someone who is new to our YouTube channel or even on our Facebook page, आपका स्वागत है। And weekly mastermind में हम लोग overall top down approach करते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से जानते हो, अगर आप RSI को अच्छे से जानते हो, then this particular video is definitely going to help you out. But अगर आप नहीं जानते हो, बट स्टिल अगर आपको ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच जानना है मार्केट का कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन दिस पर्टिकुलर सीरीज कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड डेफिनेटली आप हमारी RSI मास्टरी की भी सीरीज चेक कर सकते हो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि मैं RSI के बारे में क्या क्या बताने वाला हूँ। राइट, सो ओवरऑल एजेंडा इज एब्सोल्युटली सेम, मार्केट इंडेक्स आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर। ये हफ्ते मैं वीकली गेनर्स एंड लूजर्स नहीं बता रहा हूँ बिकॉज जो वेबसाइट से मैं गेनर्स और लूजर्स का यू कैन कंसिडर लिस्ट क्लियर आउट करता हूं, तो वो वेबसाइट पे थोड़े ग्लिचेस थे एंड डेटा अपडेट नहीं हुआ था, सो आई जस्ट रिमूव दैट। सो देन वी हैव ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स एंड लास्ट में वी हैव कप पैटर्न स्टॉक्स जिसका हम फॉलो अप करने वाले हैं। So first of all, we have market index Nifty 50 up by 0.24, Sensex up by 0.20, Bank Nifty up by 1.49, which is good. Mid Cap 50 up by 0.75%. India VIX काफी ज्यादा ऊपर आया 38.33 and USD INR is I guess it's up by 0.02, but यहाँ पे change में by mistake minus आ चुका है, but still it's positive, which is not good for Indian markets. Then we have Nifty 50, we have monthly above 60 squeeze open on the upside. अब इनसाइड द बैंड आ चुका है, प्लस थोड़ा सा बेरिश कैंडल भी फॉर्म हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे इनडिसिसिव कैंडल क्लोज हुआ है। क्लास ए मल्टीपल बेरिश डाइवर्जेंस यानी कि बहुत थकान दिख रही है निफ्टी 50 में। एंड देन वी हैव डेली टाइम फ्रेम जहां पे मल्टीपल RSI 60 रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हमें पिछले पूरे हफ्ते में, एंड 22,000 ऑलमोस्ट 750 को टच करके वापस नीचे आया है। थोड़ा सा ऊपर गया था एंड देन इट जस्ट फॉर्म्ड डबल टॉप। सो लेट्स सी वेदर इट्स गोना टेक मूविंग एवरेज सपोर्ट या फिर जो पिछला वाला बॉटम था ऑलमोस्ट 21,750 के आसपास, तो वहां तक जा रहा है या फिर मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच माइट हैपन। एंड देन वी हैव बैंक निफ्टी, मंथली में बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, वीकली में काफी अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म होकर अगेन थोड़ा सा RSI 60 पर आ चुका है, एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगेन 5960। सो देयर इज अ चांस यहाँ से RSI 60 का ब्रेकडाउन भी हो सकता है, RSI 60 का सपोर्ट भी ले सकता है। इफ इट टेक सपोर्ट यानी कि इट इज गोना मेंशन आई एम वेरी बुलिश। अगर वो RSI 60 का ब्रेकडाउन कर रहा है यानी कि इट विल मेंशन आई एम नॉट बुलिश। राइट, देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक में अगर हम लोग देखें सो IT वाज डाउन बाय 2.25, मीडिया वाज द वीकेस्ट वन 3.13। उसके अलावा ठीक ठाक मूव था, इतना कुछ ज्यादा खास मूवमेंट नहीं था सेक्टर स्पेसिफिक में भी। सो वी हैव निफ्टी IT मंथली में 60 का ब्रेकडाउन, वीकली में RSI 40 पर है, स्क्वीज ओपन ऑन द डाउन साइड, ऑलमोस्ट वॉक ऑफ द बैंड। डेली में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। IT सेक्टर फिलहाल के लिए काफी वीक बन चुका है वंस अगेन, और मैंने ये 2-3 हफ्ते पहले भी मेंशन किया था कि वो मोमेंटम बेस्ड सेक्टर से लेकर अब वैल्यू बाइंग में फिर से आ रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट अगर IT सेक्टर में RSI 40 का ब्रेकडाउन हो जाता है which means there is something fundamentally wrong in this particular sector, but अगर वो 40 का सपोर्ट ले लेता है so there's a chance for couple of weeks वो sideways zone में जा सकता है। right, but as of now I would usually avoid IT sector. Then we have auto, all the 3 time frames above 60 all going good. Then we have metal, again इसमें भी तीनों above 60 है, काफी अच्छा है, but top में जो है काफी ज्यादा bearish candles form हो रहे हैं, so we need to be alert on that. Then we have FMCG, पिछले 3 महीनों से complete indecisive candles, वीकली में भी बिटवीन 40-60, डेली में भी बिटवीन 40-60, बट यहाँ पे थोड़ा सा एमर्ज कर रहा है। सो लेट्स सी वेदर इट्स गोना ब्रेक आउट ऑफ RSI 60 या फिर अगेन 60 का रेजिस्टेंस लेके नीचे आने वाला है। देन वी हैव एनर्जी, मंथली वीकली डेली ऑल आर अबाउट 60, अगेन बेरिश कैंडल्स थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं, सो वी नीड टू बी अलर्ट ऑन दैट। देन वी हैव फार्मा, अगेन मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में कंसोलिडेशन कर रहा है, सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम। सो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ RSI 60 देन इट वुड बी अ वेरी ग्रेट सिनेरियो फॉर ओवरऑल फार्मा सेक्टर। देन वी हैव इंफ्रा, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ है एंड मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट लिया है, सो प्रोबेबली वी कैन एक्सपेक्ट टू
probably you can expect कि infra sector 60 का support ले ले, अगर नहीं लेता है तो again it will get converted into a sideways zone. Then we have realty monthly, weekly, daily all are above 60, but again वो 60 के ऊपर जाके support ले रहा है. So let's see what it's gonna try, what it is trying to convey to us, right? Then we have media between 40-60, weekly में below 40, daily में भी between 40-60. As of now completely avoid this particular sector. Then we have some of the trend following stocks जिसका monthly, weekly, daily तीनों time frame above 60 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गोदरेज सीपी मंथली अबव 60, वीकली में 60 का ब्रेकआउट कर चुका है थोड़ा सा, एंड डेली में भी ब्रेकआउट करने के वर्च पे है. सो अगेन दिस इज लाइक सिस्टम 3 का भी एंट्री हो सकता है यहाँ पे. एंड देन वी हैव मैकडॉवेल एंड मंथली वीकली अबव 60, डेली में अगेन 60 का ब्रेकआउट हो चुका है. देन वी हैव डॉक्टर रेड्डी, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम फार्मा सेक्टर. देन वी हैव Zydus Life अगेन फ्रॉम फार्मा सेक्टर, ये भी 60 के वर्च पे है, लाइक 60 ब्रेकआउट के वर्च पे, मंथली वीकली अबव 60. अगेन लुपिन मंथली वीकली अबव 60, डेली में ब्रेकआउट के वर्च पे है. देन वी हैव सम ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक्स. सो यहाँ पे आई गेस देयर इज अ मिसमैच, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की जगह ट्रैकिंग स्टॉक्स आ गए, ट्रैकिंग की जगह ट्रेंडिंग. सो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में वी हैव कोल इंडिया मंथली वीकली अबव 60, डेली में भी काफी अच्छा वॉल्यूम है, ऑल्दो ये 67 के ऊपर जा चुका है, बट दिस इज लाइक एन अलर्ट बार इटसेल्फ, तो यहाँ पे भी सिस्टम 3 के हिसाब से एंट्री बन सकती है. देन वी हैव बेल मंथली वीकली डेली अबव 60, अगेन जैसे मैंने बताया मिसमैच हो चुका है, ट्रेंडिंग की जगह ट्रैकिंग आ चुके हैं, ट्रैकिंग की जगह ट्रेंडिंग स्टॉक्स आ चुके हैं, राइट. देन वी हैव एनएमडीसी मंथली वीकली डेली ऑल आर अबव 60 एंड स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वॉक ऑफ द बैंड. तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हो देन यू कैन प्रेफर आवरली एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड मे बी इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल. देन वी हैव पीएफसी, इसका कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आया था बेस्ड ऑन विच काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है वंस अगेन, एंड वॉल्यूम भी काफी अच्छा है, सो दैट्स गुड. सिस्टम 5 के हिसाब से यहाँ पे फिर से एक फ्रेश एंट्री बनती है, राइट. देन वी हैव ग्रासिम मंथली वीकली डेली ऑल आर अबव 60, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, राइट. देन वी हैव सम ऑफ द कप बैटन स्टॉक्स, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जिंदाल स्टील, पूरा हफ्ता कंसोलिडेट किया है इसने, सो अगेन 931.50 इज करंट मार्केट प्राइस. कोल इंडिया ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है, राइट नाउ द करंट मार्केट प्राइस अराउंड 474.60 विच इज गुड. देन वी हैव हिंद कॉपर, ये भी थोड़ा साइडवेज में था पिछले हफ्ते में, so we can look forward for that. And again last one we have NMDC, जहाँ पे पिछले हफ्ते में काफी अच्छी मूव आई है, current market price is around 268.95, so that's the overall thing. And I hope that आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी. And again जैसे कि मैंने बताया, ट्रेंडिंग की जगह ट्रैकिंग स्टॉक्स, ट्रैकिंग की जगह ट्रेंडिंग स्टॉक्स आ चुके हैं, so you can watch this particular video once again ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो सके. एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट हमारा कल का जो टेक्निकल सैटरडेज का एपिसोड था आप उसको अच्छे से वॉक थ्रू करिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि हम लोग charting.com का यूज करके ट्रेंडिंग स्टॉक्स और ट्रैकिंग स्टॉक्स को कैसे फिल्टर आउट करते हैं, एंड हाउ यू कैन डू दैट ऑन योर ओन एज वेल, बिकॉज यूजुअली मैं वीकली मास्टरमाइंड में सिर्फ 5 स्टॉक्स शेयर करता हूँ, so as to gain full attention, and साथ ही साथ आपको कंसाइज एंड प्रिसाइज नॉलेज दे सकूं, बिकॉज अगर आपको मैं 100 स्टॉक्स बताऊंगा देन इट विल नॉट मेक सेंस, आप सारे स्टॉक्स भूल जाओगे. दैट्स व्हाई आई जस्ट फिल्टर आउट फ्यू ऑफ द स्टॉक्स, टॉप 5, जिससे आपको आगे और भी स्मूथनेस मिले इन योर जर्नी, राइट. सो दैट वाज दिस ओवरऑल थिंग, एंड आई होप दैट आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी थ्रू दिस अमेजिंग एपिसोड ऑफ वीकली मास्टरमाइंड. And please do make sure that you hit the like button and subscribe to our YouTube channel. And I look forward to see you tomorrow in Make a Difference Today series. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.